अगर आप विनम्र हैं तो ये विनम्रता समर्पण और कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते बनाए रखने का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ये हमारी कामना है। हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और स्वीकार कीजिए मेरा यानी नूपुर शर्मा का नमस्कार। भाग्योदय में सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज के हमारे तारे सितारे। आज दिन है भगवान गणेश जी का दिन, बुधवार का दिन। तारीख है 25 सितंबर 2024 और तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो 12:11 रात तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र आज 10:23 तक रात में आर्द्रा नक्षत्र है और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज 12:17 दिन में वरयान योग रहेगा और उसके बाद से परिग योग शुरू हो जाएगा। और शुभ मुहूर्तों की बात करें तो आज अमृतकाल है जो दोपहर 12:11 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। राहु काल रहेगा 12:18 से दोपहर 1:47 तक। और आज सूर्य कन्या राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। और आज के दिन की बात करें तो आज अविधवा नवमी है जो पितृपक्ष के 9वें दिन आती है, इसीलिए इसे नवमी श्राद्ध भी कहते हैं। और आज के दिन उन महिलाओं का श्राद्ध होता है जिनका निधन सुहागन स्थिति में हुआ हो। ये माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी कोई भी हो सकती है। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। इस दिन विधवा महिलाओं का श्राद्ध नहीं किया जाता है। इसके लिए दोपहर के समय घर के मुख्य आंगन में दक्षिण दिशा में हरे रंग का वस्त्र बिछाएं, पूर्वज की फोटो रखें, फोटो के सामने पुष्प अर्पित करते हुए तिल का तेल और सुगंधित धूप जलाएं। अब स्वच्छ जल में तिल और मिश्री मिला लें। हथेली में ये जल लेकर अंगूठे की तरफ से महिला पूर्वज का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में अर्पित करें। और अगर इसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिला लें तो और भी अच्छी बात है। और अंत में कंडा जलाकर घी, खीर, पूड़ी और गुड़ जो भी आपने बनाया हुआ है उसे अर्पित करें। पूजा कर्म में अनजाने जो कोई भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांगे। पंचबली के लिए भोजन निकालें और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार की लगभग सभी सामग्री दान करना चाहिए और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सुहागिन महिला को इस दिन भोजन अवश्य कराएं या फिर उन्हें खाने का सामान और सुहाग का सामान दान कर दें। आज के दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृशक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो मातृ नवमी के दिन जरूर करने चाहिए। आज के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि ध्यान रहे पितरों से जुड़े कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही भूलकर किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी गरीब और जरूरतमंद सुहागन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियाँ, उसके अलावा अनाज, जूते, चप्पल जैसी चीजों का दान कर सकते हैं। आज के दिन घर आए किसी भी पशु, पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी सभी को बिना अन्न जल के नहीं जाने देना चाहिए। और ये तो हुई अविधवा नवमी की बात। आज अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां हैं और उदया तिथि के हिसाब से ज्योतिया व्रत है जो अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे जीवन में सफल और प्रसन्न हो और उनसे आगे निकल जाएं। बच्चों की निश्चल किलकारी सबको प्रसन्न कर देती है और परिवार का माहौल बदल देती है। संतति की प्राप्ति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी आज के दिन ज्योतिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ झारखंड की महिलाएं रखती हैं जिनमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों के घर में भी किलकारी गूंजने लगती है। जिन माताओं की संतान है उन पर कोई कष्ट नहीं आता, संतान से अलगाव का दुख नहीं सहना पड़ता है। बच्चों की उम्र लंबी रहे इसके लिए भी महिलाएं ज्योतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इसी वजह से इस व्रत को जीव पुत्रिका व्रत और ज्योतिया व्रत कहा जाता है। अष्टमी तिथि कल 24 सितंबर 2024 यानी मंगलवार की रात 12:38 पर शुरू हो गई है और आज 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन
12:10 तक दोपहर तक रहेगी। और उदय तिथि के आधार पर आज ज्योतिया व्रत करना शुभ है। आज वरयान योग भी है और लग्न का मुहूर्त सुबह 10:10 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 तक चौघड़िया का मुहूर्त है। और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इसके लिए ज्योतिया व्रत के लिए सुबह दैनिक कर्म करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ देकर उनकी पूजा करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर थाली में सूर्य भगवान की मूर्ति रखकर दूध और जल से उनका अभिषेक करें। धूप दीप दिखाकर उन्हें अक्षत चढ़ाएं और साथ ही निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की मनोकामना करें, संकल्प करें। और जिन महिलाओं की संतान है वे अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही बच्चों पर भविष्य में आने वाले दुख संकट इन सब को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है, शुभकामना की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल में गणेश जी और शिव पार्वती की तस्वीर के साथ कई लोग भगवान जीमूतवाहन की मूर्ति भी रखते हैं जो घास से या कुशा से बनी हुई होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं लाल और पीले रंग के धागे में सोने और चांदी से बने चंद्राकार लॉकेट पहनती हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। जितने बच्चे होते हैं उनसे एक लॉकेट अधिक पहनी जाती है और लॉकेट ना हो तो जितने बच्चे होते हैं उससे एक अधिक गांठ इस धागे में लगाई जाती है। व्रत संकल्प लेने के बाद ज्योतिया की कथा सुनी जाती है और इसकी 3 कहानियां हैं जो अलग अलग प्रकार से बच्चों की रक्षा से जुड़ी हुई है, जिनमें पहली कहानी सियारन की है, दूसरी राजा जीमूतवाहन की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण की कथा में वे उत्तरा की अजन्मी संतान को मरने के बाद गर्भ में ही पुनर्जीवित करते हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम जीव पुत्री का पड़ गया। आगे चलकर उत्तरा के यही पुत्र राजा परीक्षित बने और कथा के बाद आरती फल मिष्ठान का भोग लगाकर पूजा पूरी होती है। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करते हैं और पारण के लिए तरोई और चना दाल की सब्जी, पोई की भाजी के पकौड़े, मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग जैसी खास पारंपरिक चीजें बनाई जाती हैं जो हमें ताकत देते हैं। कुछ क्षेत्रों में मछली खाकर भी व्रत की शुरुआत की जाती है और व्रत के एक दिन पहले जो भोजन पानी लिया जाता है उसके बाद जब हम व्रत के दिन अगले दिन पारण करते हैं उसका तभी भोजन और जल ग्रहण किया जाता है। पूजा का धागा घर के हर सदस्य अपने गले में कुछ देर आशीर्वाद स्वरूप बारी बारी से पहनते हैं। तो देखा आपने कितनी मजेदार परंपराएं हैं हमारे देश में और उनके पीछे कौन कौन से कारण छुपे हुए हैं। पितृपक्ष के दौरान यूं तो नया सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता, लेकिन अगर पितरों के लिए नया वस्त्र, चावल, काला तिल, जौ, चमेली का तेल खरीदते हैं और उनके नाम पर दान करते हैं या उनके तर्पण में इस्तेमाल करते हैं तो वे तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और अब आइए कुछ बात करते हैं वास्तु की। दिशाओं का वास्तु में बड़ा महत्व होता है और अगर जीवन को दिशा देने की बात हो तो भी वास्तु इसमें हमारी मदद करता है। और पूर्व दिशा जो है वो जीवन को दिशा देती है। सरकार से लाभ पाने की बात हो तो भी पूर्व दिशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्योदय की दिशा है। बाहर से सरकार से क्या मिलेगा ये बताती है घर की पूर्व दिशा। अगर सरकार का फेवर चाहिए, सरकारी रूप से कोई पेनाल्टी लगी है, कोई फाइन लगा है, सरकार से कोई मुकदमा चल रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी उधेड़-बुन में है, आत्मविश्वास की कमी से विकास नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कि घर की पूर्व दिशा में कमी है, कोई समस्या है। और इसके लिए घर की पूर्व दिशा में बीचों बीच सुबह के समय उगते हुए सूर्य की ऐसी पेंटिंग लगाएं जो आपकी आंखों को अच्छी लगे, आपको पसंद आए। अगर आपका काम लोगों से सहयोग लेने पर चलता है, जैसे आपकी कोई दुकान है जहां लोग सामान लेने के लिए आते हैं, तो घर की पूर्व दिशा में ऐसी पेंटिंग लगाएं जिसमें दिन के समय बाजार का दृश्य हो, चहल पहल हो, लोग आना जाना कर रहे हों। इससे आपका समाज से जुड़ाव बनेगा, परिदृश्य बदलेगा और लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, काम आने लगेगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इस दिशा में टॉयलेट ना हो, ऐसा होने पर उपाय कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगली दिशा है आग्नेय दिशा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, समस्या का हल नहीं मिल रहा है और चलता हुआ काम रुक रहा है, पैसा कहीं अटका हुआ है, हाथ में पैसों का अभाव है, घर से बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपकी गारंटी नहीं लेता, तो आग्नेय दिशा यानी घर की दक्षिण पूर्व दिशा के लिए उपाय करने की जरूरत है। इस दिशा के स्वामी भगवान गणेश से विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें और ये दिशा तब आपको रास्ता दिखाने लगेगी, समस्याओं का हल मिलने लगेगा। और इसके लिए सुबह
9 से 11 बजे के बीच घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोण में ऐसे पेंटिंग लगाएं जिसमें 2 लाल घोड़े दौड़ रहे हों। इससे धन का आगमन बढ़ेगा और समस्याएं धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगी। अगर घर की महिलाओं में आपसी कलह है या घर की महिलाएं बीमार रहती हैं तो घर के इसी आग्नेय कोण में खाना बनाते हुए शेफ की तस्वीर लगाएं जिसमें किचन और आग भी जलती हुई दिख रही हो। और खाना बनाते हुए आपकी ऐसी कोई तस्वीर है तो आप उसे भी यहाँ लगा सकते हैं। अगर बात आपके नाम और प्रतिष्ठा की हो, जब लोग आपके नाम की कस्में खाएं, आपकी एक आवाज पर जुट जाएं, आपके नाम की गारंटी लें, तो इसके लिए घर की दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा का उपयोग करें। घर की दक्षिण दिशा में दिन के 11 से 2 बजे के बीच सफेद शंख की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसका बैकग्राउंड कत्थई यानी मैरून कलर या चटक लाल रंग का हो। आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि नाम, प्रसिद्धि और धन सब आपकी ओर ही खींचा चला आएगा। मन शांत करने और अनिद्रा को दूर भगाने के लिए भी घर की दक्षिण दिशा में दोपहर 11 से 2 बजे के बीच पंख फैलाए हुए फ्लेमिंगो पक्षी की तस्वीर लगाई जा सकती है। और अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण की। अगर जीवन में किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है और विवाहित हैं तो एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, अनबन बनी रहती है, तो घर के नैऋत्य कोण का उपाय करें। इसके लिए शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच घर के नैऋत्य कोण में पहाड़ और चट्टान वाली तस्वीर लगाएं जो अर्दी कलर यानी सलेटी, भूरे, मटमैले, रस्टी कलर की हो। इससे घर का, मन का परिदृश्य बदलेगा, जीवन और विवाह में स्थायित्व आएगा। अगर पति पत्नी के बीच के मामले नहीं सुलझ रहे हैं तो इस दिशा में 2 प्रेमी जोड़ों की तस्वीर या लव बर्ड की तस्वीर या फिर अपने ही विवाह या रोमांटिक पलों की खूबसूरत सी तस्वीर शाम के समय लगाएं। कहाँ पर? घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में इसे लगाएं। इससे जीवन में खुशियां आएंगी, पति पत्नी समर्पित और कमिटेड बनेंगे और एक दूसरे की ओर उनका प्रेम बना रहेगा। और अब बात घर के पश्चिम दिशा की जो शनि महाराज की दिशा है, जो हमारे कामों का परिणाम देती है। हमारे काम कैसे हैं, धन में बदल जाए वो काम, हमारा टैलेंट कैसे हमारी समृद्धि में बदल जाए, ये पश्चिम दिशा से ही निर्धारित होता है। अगर जीवन ऊर्जा की कमी है, थकावट बनी रहती है, सुस्ती सवार रहती है, तो घर की पश्चिम दिशा के लिए उपाय करें। घर की पश्चिम दिशा में रात 8 से 11 बजे के बीच के समय चरते हुए हिरन या हिरणों के झुंड की तस्वीर लगाएं। रेगिस्तान में चलते हुए ऊंटों का चित्र भी लगा सकते हैं। इससे करियर में फायदा होगा। अगर करियर में लाभ की कामना है लेकिन घर में आते ही बेचैनी लगती है, बाहर सुकून होता है और घर में सुकून नहीं मिलता, तो रात के समय पश्चिम दिशा में फूलों की फोटो लगाएं। फोटो में जीवित फूल हो, नकली फूल नहीं, या फिर भी जीवित फूलों की तरह नजर आए, ऐसे फूल लगाएं। इससे करियर और जीवन में फील गुड आता है और तरक्की की गाड़ी चल पड़ती है। अगर आप अपने नाम को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, लगता है कि लोग आपके नाम की गारंटी लें, बैंक क्रेडिट कार्ड में खराबी से सिविल को बदलना चाह रहे हैं, बेकार की बातों से गलती या फ्रॉड का शिकार है, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, बिलों का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उच्चम उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा पर ध्यान दें जो चंद्रमा की दिशा होती है। घर की वायव्य दिशा में सुबह सवेरे 7 सफेद दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगाएं। बच्चों का टैलेंट काम न आ रहा हो, उनकी प्रतिभा के अनुरूप फल न मिल पा रहा हो, बच्चों का विवाह तय नहीं हो पा रहा हो, तो वायव्य दिशा में सुबह के समय शंख की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसका बैकग्राउंड आसमानी रंग का हो, या फिर किसी मंदिर की तस्वीर भी लगाई जा सकती है। उत्तर दिशा अवसर की दिशा है, कुबेर की दिशा है, और अगर अपना टैलेंट दिखाने का अवसर ठीक से नहीं मिल पा रहा है, चलता हुआ काम रुक रहा है, खुद को बंधन में जकड़ा महसूस कर रहे हैं, तो अवसर पाने के लिए घर की उत्तर दिशा में देर रात 10 से 12 बजे के बीच बहती हुई नदी की तस्वीर लगाएं। आर्ट वर्क ऐसा हो जिसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऊपर से नीचे गिरते हुए झरने की तस्वीर यहाँ न लगाएं। काम में गति आएगी, धन का फ्लो बनेगा, धन नियमित रूप से आता रहेगा और कर्ज ना लेना पड़े। इसके लिए घर की उत्तर दिशा में रात 10 से 12 बजे के बीच हरियाली से भरपूर आर्ट वर्क या बगीचे की तस्वीर लगाएं। अगर टैलेंट को काम और धन में बदलना चाहते हैं तो एक अच्छे सलाहकार की मदद लें और घर की उत्तर पश्चिम दिशा में धन के देवता कुबेर की तस्वीर लगाएं। हमारे विचारों को नियंत्रित करती है ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा। हमारी निर्णय क्षमता, हमारी खुशहाली का फैसला ईशान दिशा ही कर सकती है। अगर आप गलत फैसलों का शिकार हैं, अपने निर्णयों का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, स्वयं के कारण दुखी हैं, तो नजर दौड़ाएं अपने घर के ईशान कोण पर। आपके घर में इस दिशा में क्या है? टॉयलेट या बाथरूम तो नहीं है?
स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए और इस दिशा में कबाड़, झाड़ू, गंदगी, भारी सामान भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप डिप्रेशन से जूझेंगे या स्वभाव की कभी गर्मी कभी नरमी को देखेंगे, सबसे झगड़ा होगा, उलझे हुए रहेंगे सो अलग। इसलिए घर की ईशान दिशा में यानी उत्तर पूर्व दिशा में शिव जी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें वे हर समय पर चंद्रमा को सिर पर धारण किए हों और गंगा को भी साथ में धारण किए हों। इस दिशा में मंदिर हो तो वहाँ भी ऐसी तस्वीर या मूर्ति आप लगा सकते हैं या फिर गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं का आर्टवर्क या मूर्ति ईशान कोण में रखें। ऐसा करने के बाद आप मौके के अनुकूल निर्णय ले पाएंगे। आपका स्मार्ट डिसीजन आपका रास्ता साफ करेगा। धन समृद्धि पाने के लिए घर की ईशान दिशा में ऐसे धर्म स्थान की तस्वीर लगाएं जो पानी के बीचों बीच हो, जैसे स्वर्ण मंदिर। पानी मन के कारक चंद्रमा का तत्व है और गुरु ऊर्जा देते हैं, इससे व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। जंगल में बारिश की तस्वीर लगाना भी व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। गुरु की ऊर्जा से व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और जंगल में बारिश का दृश्य रुके हुए कामों को गति देता है। जातक को उसका ही सुधरा हुआ रूप देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि हर दिशा में समस्या है और हर दिशा के उपाय करके आप जीवन को एक बार में ही ट्रैक पर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार निश्चय करें कि आपके जीवन की कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है और किसे आप सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसके बाद उपाय करें। उलझाव से बचेंगे तो सही राह मिल जाएगा, सही फैसला कर पाएंगे। अगर उपाय करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हर दिशा को जांचें, कहीं उस दिशा में कोई विपरीत तत्व तो नहीं है, कोई ऐसा कारण या सामान तो नहीं है जो उपाय को काट रहा हो, उपाय को नकारात्मक बना रहा हो। अगर हर दिशा का उपाय एक साथ करेंगे तो सभी दिशाओं की ऊर्जाएं आपस में टकराएंगी। आपकी अंतर चेतना और किसी भी उपाय का फल नहीं मिल पाएगा और आप कंफ्यूज बने रहेंगे। बुद्धि, व्यापार, त्वचा, धन, इन सब का संग्रह है बुध ग्रह। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुध देव की कृपा और शुभता पाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बुधवार का दिन बुध देव से संबंधित है, ऐसे में आज के दिन जाने किन उपायों को करने से धन समृद्धि और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। मंत्र का जाप हमारे जीवन में काफी असर करता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या फिर नीच का है तो आप बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए बुध के बीज मंत्र का उपयोग करें। और बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इसका 14 बार जाप किया जाता है। और बुद्ध की साधना का आप कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो आप उसके लिए कई मंत्र हैं जो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी भी ग्रह के दोष को दूर करना चाहते हैं या फिर उसकी शुभता पाना चाहते हैं तो संबंधित ग्रह का दान भी ये मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर सकता है। बुधवार के दिन मूंग की दाल दान करने से इन कष्टों का निवारण होता है। किसी गरीब जरूरतमंद को आज मूंग का दान करें और फिर देखें कि कैसे आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और बुधवार को जीवन से जुड़े तमाम कष्ट और बाधाओं को दूर करने का आपको मौका मिलता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और किसी एक मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र इस प्रकार है: एकदंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्नान शंकर देव हैरंब प्रणमाम्यहम्। दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और तीसरा मंत्र है गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके अलावा भी अगर आप कोई अच्छा मंत्र जानते हो तो गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा किन्नर भी बुध ग्रह से संबंध रखते हैं, इसलिए बुधवार के दिन अगर किन्नर दिख जाए तो उसे बुरा भला कहकर भगाए नहीं, बल्कि उन्हें कुछ धन जरूर दान करें। अगर किन्नर खुश होकर आपके दिए धन से 1 रुपया भी निकाल कर आपको वापस कर दें तो उसे अपने पर्स में संभाल कर रखें। ये आपकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और गाय को हिंदू धर्म पूजनीय माना गया है। बुधवार के दिन अगर गाय को हरी घास या हरा चारा या हरी मूंग की भीगी हुई दाल खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। प्रतिदिन गाय की सेवा करते हैं। पितृदोष के कारण, पितृदोष के समय में उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप
प्रतिदिन गाय की सेवा करें, तुलसी के पौधे की पूजा करें और श्राद्ध पक्ष में किसी भी नदी में 15 दिन स्नान और पिंडदान करें। और ऐसा नहीं हो पाता है तो रोज शाम को घर में ही पिंडदान करें और दीपक जलाएं। बेचैन मन को तुरंत शांत करना हो, जीवन की भागदौड़ और थकान से उबरना हो तो कुछ टेक्निक आपको शांत करने में कारगर होंगी। इसके लिए घर की आरामदायक जगह पर बैठकर ध्यान लगाएं। यहाँ बैठकर कोई मंत्र दोहराएं या उसे सुने। कोई मनपसंद संगीत या गीत भी सुन सकते हैं और अंधेरे में एक दीपक या अगरबत्ती जलाकर रख लें और उसे देखें, जिसे अपन त्राटक कहते हैं। इससे तनाव दूर होगा, मन एकाग्र होगा और अभी जीवन में घट रही बातों पर ध्यान लगाएं। कम से कम 1 मिनट तक अपनी मांसपेशियों को एक एक करके खींचें और फिर रिलैक्स करें। इससे मूड अच्छा होगा। आरामदायक स्थिति में बैठकर सांस लेने की प्रक्रिया को साधें, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या जाती हुई और आती हुई सांसों को महसूस करें। जोर जोर से सांस लें। इसमें प्रकृति से जुड़ा कोई काम भी आपकी मदद कर सकता है, जैसे बागवानी, लॉन्ग ड्राइव, बच्चों और पशुओं के साथ खेलना या उनके कामों में मदद करना, किसी से बात करना। और ये सब एक दिन में नहीं होता है, अभ्यास करने से सब होता है। तो आप कीजिए अभ्यास। और आज के भाग्योदय से मुझे ही अनुमति दीजिए आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार।